बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह आपको ठीक ठाक रखे और अपने घरों में आप शादबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज यहाँ मैं जो है ये चटनी बनाने लगी हूँ। ये जो कश्मीरी मिर्ची हैं इनकी, और ये तीखी मिर्ची हैं, थोड़ी छोटी जो वो तीखी होती हैं उनकी। लहसुन है यहाँ पे मैंने ली है, और थोड़ा सा अनारदाना लूँगी। और पहले मैं जो है ना इनको जो है ना पानी में भिगो के रखूँगी कुछ देर के लिए, ताकि ये नरम हो जाएं। फिर आपको बताती हूँ और क्या क्या इसमें डलते हैं। जी ये देखें, मैंने इनको भिगो दिया है। ये इस तरह जो है ना नरम भी हो जाएंगी, ये देखें। और साथ जो है ना इनका साफ़ भी हो जाएंगी, और इनकी डंडियाँ जो है मैंने उतार ली हैं। ठीक है बस। जी वीवर्स, अब मैं जो है ना चॉपर में जो है ना इसमें ब्लेंडर में ये डाल लूँगी सारा कुछ। इसके लिए मैंने ये मिर्चियाँ आपको बताई हैं, मैंने लिखी हैं तीखी मिर्ची और कश्मीरी मिर्चें। अनारदाना मुझे चाहिए, ये डालूँगी। साथ मैंने इमली का लिया है, इसका रस निकाला है, जो इमली का गुदा है वो है। उसके लिए थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं उनका थोड़ा सा मैं डालूँगी, उसका गुदा डालूँगी। और उसके बाद मैं ये यहाँ पे मैंने 3 चम्मच शक्कर के ले लिए हैं। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ले ली है, नमक आधी चम्मच ले लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है ना सूखा धनिया ले लिया है, और जो है ना लहसुन के जो है 5 अदद ले लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को ज़्यादा कर सकती हैं, बढ़ा भी सकती हैं और कम भी कर सकती हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें ब्लेंडर में डाल दूँगी। ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल लेती हूँ, और फिर इसको मैं जो है ना इसमें मैंने ये सिर्फ डाली हैं जो मिर्चें डाली हैं। ठीक है, और साथ में जो है ना इसमें अनारदाना डालूँगी। इसमें मैंने अनारदाना डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें लहसुन के जोए डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने डाल दिए हैं, और मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। और जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो मैंने पानी इसमें थोड़ा डालूँगी, क्योंकि इस तरह तो ये नहीं होंगी, तो पानी मैं इसमें थोड़ा डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। जी वीवर देखें, जो हमने मिर्चें वगैरह और लहसुन इसमें डाला था उसको मैंने देखिए अच्छी तरह ब्लेंड कर लिए। और अब मैं इसको जो है ना एक देगची में डाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये देगची में डाल ली है, और जो ब्लेंडर में बाकी उसमें था उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको निकाल लिया सारा। अब मैं चूल्हा जो है वो ऑन कर लूँगी, और बाकी जो इसमें चीज़ें आपको बताई हैं, शक्कर, गुड़ भी ले सकती हैं आप, नमक, काली मिर्च और सूखा धनिया, ये मैं सब इसमें डाल दूँगी। आपने इसमें अगर ज़ीरा वगैरह डालना है तो वो भी आप उसका पाउडर डाल सकती हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जो तीखा, जितना तीखा भी करना चाहती हैं उस तरह भी आप इसमें डाल सकती हैं। अब मैं इसमें जो मैंने आपको इमली का बताया है, इमली डाल दूँगी, और साथ इसमें हरी मिर्च जो मैंने कहा है वो थोड़ी डालूँगी। और ये देखें, इसको हम अच्छी तरह जो है ना पका लेंगे। और इसको मैं इसमें थोड़ा सा जो है ना सिरका भी डालूँगी। अब इसको अच्छी तरह पकने देंगे। जितना आप तीखा करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं, अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरह इसको पकाएंगे हम। इस चटनी को आप महफूज करके रख लें फ्रिज में बोतलों में डाल के, और फिर उसके बाद आप चावलों के साथ खा सकती हैं, रोटी, दाल,
बनी हो, और फिर उसके साथ दही लेके उसमें डालें, थोड़ी सी खा सकती हैं। इसी तरह भी खा सकती हैं, बर्गर पिज़्ज़े के ऊपर भी लगा सकती हैं। जब हम पकने देंगे, और इसमें अब मैं जो है ना टेस्ट के लिए जो है वो थोड़ा सा मैं सोया सॉस डाल लूँगी, और साथ ही इसमें चिली सॉस जो है वो डालूँगी टेस्ट के लिए। इसको अच्छी तरह पकने देंगे ताकि इसका पानी जो है वो सोख जाए। बड़ी टेस्टी बनती है ये, आप भी जो है वो बनाएं, घर में बना के इसको रखें। और जी जो भी है, जैसे पकोड़े वगैरह, समोसे, पकोड़े, चाट, उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। जब आप सर्व करें चाट वगैरह तो थोड़ी सी उधर डाल के ऊपर दें, बड़ी टेस्टी बनती है। जितना आप इसको तीखा करना चाहें कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आप डालना चाहती हैं अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकती हैं। ये देख लें, अभी ये बिल्कुल पानी सूख जाए इसका, तो फिर हम इसको जो है ना उतारेंगे। ये देखिए जी, हमारी चटनी तैयार हो रही है, पानी सूखता जा रहा है। बस 5 मिनट इसे और रखेंगे और फिर हम इसको उतार लेंगे, फिर हमारी जो है चटनी वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी, कितनी देखने में ये स्पाइसी और टेस्टी लग रही है। ये देखिए, बहुत मज़ेदार होती है, आप इसे बना के रख लें। और हर चीज़ में ये जो है ना, जब आप अगर पिज़्ज़ा वगैरह बनाएं, लज़ानिया बनाएं, कुछ भी बनाएं तो उसके साथ खाएं, पिज़्ज़े के ऊपर लगाएं, तब भी आप जो है ना खा सकती हैं। उसके ऊपर लगा के, उसकी रोटी के ऊपर अगर घर में बनाती हैं तो उस तरह भी लगा सकती हैं। तो ये देखें, आप भी घर में तैयार करें और इसको फ्रीज़र नहीं, फ्रिज में सच रखें, और आप 20-25 दिन हंस के जो है ना चल जाती है। ये देखें जी, हमारी चटनी तैयार हो गई। अब उसके वो उड़ उड़ के देगची में पड़ने लग पड़े, पानी सूख गया, इसलिए हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे चूल्हे का। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें। अभी मैं जो है ना ये किसी बाउल में जो है ना डाल लूँगी, इसको ठंडी होगी, और फिर हम जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। आप दही में भी थोड़ा सा दही लेके उस तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जी व्यूअर्स, देखें चटनी हमारी तैयार हो गई है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और आप इसको जितना जो मसाले डालना चाहें आप डाल सकती हैं, और खटास भी जितनी करनी चाहे कर सकती हैं। अब मैंने ये थोड़ा सा दही ली है, मैं इसमें थोड़ी सी डाल के ना चटनी बनाऊंगी। अब ये देखें, इस तरह भी ये समोसे वगैरह हों साथ तो दही डाल के, तो ये चटनी थोड़ी डाल लें 1 चम्मच, और इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी के साथ आपको मेरी चटनी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर बीमारी से महफूज रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अरे गुच्छा करो, गुच्छा करो। ओह, फिर से गुच्छा करो, गुच्छा करो, गुच्छा करो, गुच्छा करो, गुच्छा।